जो इनकी मशहूर कविता है माँ वाली, वो इनकी एक्चुअल में चुराई हुई है। और वो आलोक श्रीवास्तव की एक चिट्ठी है 2003 की। उसमें इन्होंने आलोक श्रीवास्तव ने खुलासा किया था कि मेरी एक कविता है, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई, मेरे घर में सबसे छोटा था मैं, घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। हाँ माँ मेरे, तो, हाँ माँ मेरे उसने हिस्से में इस तरीके से लिखा था उसने। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा उसमें रद्दो-बदल किया और भावना वही रखी, वहीं से चुराई। इन्होंने लिखा कि किसी को घर मिला, हिस्से में या कोई किसी के दुका हिस्से आई, में मकान है, मैं घर में सबसे छोटा था, मैं मेरे सबसे हिस्से छोटा में था, माँ आई। मेरे हिस्से में माँ आई। हाँ ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने मतलब ये इतने बेशर्म हैं कि इस पर बड़ा बवाल हुआ उस समय। बहुत सारे कवियों ने, शायरों ने भी इनको बड़ी लानतें भेजी। और एक हास्य कवि हैं जबलपुर के, भोला, सुदीप भोला, उन्होंने तो बहुत लंबी एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर इनको गालियां निकालते हुए कि आप इतने मतलब मशहूर बने घूमते हैं और आप आलोक श्रीवास्तव की कविता की नकल करते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और आप माफी तक नहीं मांगते हैं, आप सो कैसे पाते हैं ठीक तरीके से। तो आप एक बशीर बद्र का भी जिक्र कर रहे थे कि बशीर बद्र भी इनको मात देते हुए कुछ इसी तरह के कलाम लिखते हैं जैसे ये लिखते हैं। तो थोड़ा सा जरा वो बताइए। देखिए एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने जब शुरुआत की कि अरब रहना चाहते हैं, जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की, ये जी जी। अरब जाना चाहते हैं, तो अरब जाना बहुत जरूरी इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जो सबसे बड़ा लिबरल्स का जो एक जिनको देश का कोई लेना देना नहीं, जिनके लिए कोई परिधि लुटियंस दिल्ली से बाहर नहीं आती, उनके एक मसीहा थे जिसके लिए बड़ा शानदार माना जाता था, गजगामिनी बनाई तो बॉलीवुड फिर हो गया, जो बुगाती में चलते थे 16 करोड़ की वेरॉन बाती में, वो नंगे पैर रहते थे। उनकी खूबी ये थी कि वो नंगे पैर रहते थे और उसके लिए उन नंगे पैरों के नीचे बिछने के लिए हिंदुस्तान की तमाम कलाकृतियां बनाने वाली और उनमें घूमने वाली तमाम जो हस्तियां हैं वो उनके पैरों के, नंगे पैरों के नीचे नंगे होकर लेटने के लिए तैयार रहते थे। मैं हैरान होता हूं कि उन्होंने भी जाके कतर में ली, मतलब उनको भी अमेरिका या किसी दूसरे वेस्ट कंट्री में जिसने इनको ये आइडिया दिया, मतलब मैं अगर मेरी कल्चर की बात खत्म कर देता हूं, मेरी कल्चर जो चारवाक को भी ऋषि मानती है, जो उन सब तमाम परंपराओं में रखती है, जो चाहे माने न माने तमाम चीजें, हम नास्तिकों में भी ईश्वर की तरह हम लोगों ने रखा। हम चलिए मान लेते हैं कि हम लोग नाचीज, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जिस मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप की बात ये लोग करते हैं, जिसके आधार पर दुनिया के देशों में ये अजाब के तौर पर उभर के आ रहे हैं इस तरह के कलाकार, इस तरह के नाम, जिन लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी को बलत्कृत किया है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो वो लोग की आखिरी रिहाइश किसी ऐसा देश नहीं बल्कि वो देश होती है जहां अभी भी औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, जहां अभी भी लाइसेंस लेने के लिए जिनको दिक्कतें होती हैं, जहां अभी भी बाजार जाने के लिए पुरुष अभिभावक चाहिए और तमाम चीजें, मतलब ये तमाम इनके जहनियत को शो करती है। इसीलिए मैं इस बात को हमेशा से मानता हूं कि आप कुछ शब्द लिख लेना सीख जाते हैं या आप कुछ एक कोई आर्ट जान जाते हैं, इससे आप महान नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो चीज आती है इसलिए आप बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर की इंसानियत और राष्ट्र के साथ आपका रिश्ता, संस्कृति के साथ आपके रिश्तों के साथ परिभाषित होता है और उसमें ये तमाम नाकाम होते हैं। मैं आपको जिस वाक्य का जिक्र कर रहा था, चूंकि अचानक आपसे मेरी बातचीत हुई थी कि ये समय मेरे लिए बहुत वो नहीं रहता, बहुत उपयुक्त समय नहीं रहता, वरना मैं आपको लिए निकाल के रखता। मुझे कराची का एक मुशायरा याद आता है जो 93 से 95 के बीच का मुशायरा, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। मैं कोशिश करता कि अपने तमाम जो आपके साथ जुड़े हुए तमाम जो बहुमूल्य दर्शक हैं उन लोगों के साथ शेयर करते तो बेहतर होता, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा वो बता देता हूं। उसमें वो कहते हैं कि मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, वो कराची में इनको ये सब शेर याद आते हैं, ये तमाम चीजें जब भी आप देखेंगे दुनिया के मुशायरों पे, मैं ऐसे बहुत सारे उनको ढूंढ चुका हूं, मैंने बहुत सारे देखे। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि वसीम बरेलवी का मुझे अभी नहीं मिल पाया, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनका नहीं मिला, क्योंकि वो तमाम लोग ये कहेंगे कि ये पकड़ के कहते हैं या किसी के पीछे हैं, लेकिन बाकी सब
के मैं आपको बाकायदा सिलसिलेवार दे सकता हूं, अगर हम किसी दिन बैठेंगे जी जी इस पर भी बात कर जी देंगे कि अदब की दुनिया में किस तरह से जिहाद हमारे यहाँ अदब की दुनिया में रखा। जिस भाषा को लेकर ये बहुत वो करते हैं, वो भाषा लश्करी भाषा, यानी वो उसको ऑफिशियल भाषा इन्होंने कभी मुगलों ने भी नहीं दिया, उसको पर्शियन रहते थे, मतलब खुद गालिब पर्शियन में लिखते थे ये लोग। तमाम लोगों को इनको एक आदत है कि ये तमाम ये, चूंकि यहाँ हम लोगों ने मान लिया ओंकार सर कि हम लोग बहुत अपने आप को नीचे ले आए, क्योंकि हम लोग बात करने में, हम लोग विविधता में, वरना भाषाई तौर पर भी इनसे बहुत उपयुक्त भाषा में हमको जरूरत ही नहीं किसी दूसरी भाषा को चूज करने की। लेकिन ठीक है, अब मैं वापस आता हूं जो उन्होंने 95 में कहा। उन्होंने कहा कि ये शेर मैं खास आप लोगों को सुना रहा हूं, ये कहते हुए उन्होंने पूरी भीड़ को कहा कि मैं जब पूछा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने, वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने कहा पब्लिक से कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने इस पे एक बात की, हिंदू बुजुर्ग से पूछा कि साहब ये क्या कि आप जला देते हैं और जला देते हैं और ये सब चीजें हो जाती हैं, कि वो क्या हुआ? फिर तो वो मिट्टी में मिल गया, सवाल हुआ। फिर उसने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं अब इस पर एक शेर कहते हैं, उन्होंने उस शेर को कहा, क्योंकि मैं पूरा उसका बहर में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो शेर का मायने थी कि वो तो जल जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं, फिर बह के मिट्टी नदियों से होते समुद्र में मिल जाते हैं, मैं मिट्टी में दबता हूं, मैं इस मिट्टी का जमींदार मैं ही हूं और सही में इसका हकदार मैं ही हूं। यानी वो यहाँ चूंकि दबा दिए गए हैं, ये सब कर दिए गए हैं, वो इस मिट्टी के हकदार हो गए। और जिन लोगों ने अपना बलिदान देने के बावजूद, अपनी जिंदगी का हिस्सा काट कर देने के बावजूद उफ नहीं की और उनको रखा, ये दयानत भाव, ये समानता का भाव, ये उसके अंदर की अंतर्निहित है, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि उसके अंदर सहिष्णुता बनी है। अगर आप कोई शब्द हिंदू बोलते हैं, अगर मैं हिंदू उसको नहीं बोलता, मैं सनातनी बोलता हूं, तो उसके अंदर सहिष्णुता उसी तरह समाई हुई है जैसे मेरी आवाज के साथ मेरी सांस है, उसी तरह से सहिष्णुता मेरे अंदर समाई हुई है। लेकिन उनकी अदब की दुनिया में ये एक बड़ा कारण होता है। अगर आप गौर करेंगे तमाम शायरों पे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा, क्योंकि इस शब्द को जो मैं आपके हजारों लोग सुन भी रहे होंगे और इसको कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि शब्दों की कीमत क्या होती है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस वीडियो को कभी भी मेरे खिलाफ 20 साल बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर मैं कोई ऐसी चीज कहूंगा जो गलत होगी। तो मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने ज्यादातर को देखा है, बाकायदा मैंने सुना है, मैं उनको इकट्ठा करके कभी आपके साथ बैठूंगा, जिसमें से आपको याद होगा, जिसमें एक है कि मुझे लगता है संजय सर सुनते होंगे, इकबाल असर को भी, कि कहां गए वो पानी पे चलने वाले लोग, कभी थे हम ही थे सिफत उस पर बदल देने वाले, फिरौन पर। मतलब उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी परंपरा से आते हैं जो पानी पे चलती थी, यानी वो मूसा की तरफ जिक्र कर रहे थे, वो फिरौन को मारने वालों की बात कर रहे थे, जबकि इनके डीएनए में यहाँ इंडिया के बाहर, बांग्लादेश के बाहर निकल के कुछ नहीं दिखता है। वो इनको जो लोग चूंकि घोड़ों पे चढ़ के आए थे, उन्होंने यहाँ जितने अपमान, बलात्कार और तमाम किए, वो इब्न बतूता की किताब में है। संजय जी अच्छे से जानते हैं कि जब वो बांदी से पैदा हुई लड़के को इस्लामी, मतलब मैं ये सिर्फ बहुत घटिया शब्दों के साथ इस्तेमाल में कर रहा हूं कि इनको ये समझ में आना चाहिए कि ये किसके हैं। ये बात इनको अपने अदब में ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए। जिस अमीर खुसरो को आपने तूतिया हिंद कहा, अगर उसकी उस किताब को पढ़े जिसमें उसने अलाउद्दीन को जिहाद की, यानी अल्लाह की तलवार का, खलीफा की तलवार कहा है उस शख्स ने, और उसको मैंने तूतिया हिंद कह दिया, क्योंकि मुझे मेरी सहिष्णुता का ये मिला कि आप मेरी गलतियों से मेरा गला दबा रहे हैं, क्योंकि मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। तो ये मनव्वर राणा उसी किस्म के जीव हैं। अब इनको पता है, जो कि मेरे विचार से संजय जी के प्रोग्राम में तुफैल जी ज्यादा बेहतर बताते हैं कि 132 फीट ऊंची या कितनी, मतलब मैं उनका वर्णन कर पाऊंगा, जिस तरह की हूरें उन्होंने बताई हैं, उन हूरों का ये इंतजाम कर रहे हैं। इनकी दिक्कत है कि तमाम उम्र इन्होंने हमसे खाया, पैसा यहाँ से इकट्ठा किया, जमीन पे सब किया, और अब ये अगले जन्म का इंतजाम कर रहे हैं। मुझे बेहद, आज से नहीं, ये लगातार पिछले कुछ समय से उनको लग रहा है, उनको जल्दी लगने लगा कि शायद अगले जन्म के लिए मैंने कुछ, अगला जन्म खैर उनके यहाँ नहीं होता है, उनका कहना है कि जब आखिरियत होगी तो उस वक्त जब होगा वो मिलेगा, तो उसमें वो पीछे ना छूट जाएं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग पाकिस्तान, बल्कि मैं आपको कहूं पाकिस्तान के अदब में शायद इस तरह की हमारे खिलाफ वो ना हो, मतलब एक धार्मिक तौर पे जो नफरत दिखाई देती है वो पाकिस्तानी अदबी उसमें ना दिखाई दे, क्योंकि वो
अपने से लड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां के नए जितने लड़के हैं, उमर नजमी हो, तजरी वाफी हो, उमर हो, ये तमाम लोग, अम्मार इकबाल हो, उन सबको सुनता हूं, सबको समझता हूं, लेकिन जिस तरह की यहां लोगों में नफरत दिखती है, चाहे वो आप देखेंगे प्रतापगढ़ी, और वो तमाम चैलेंज करते दिखते हैं, मतलब वो इस फायदा उठा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी और कानून की बारीकियों के बीच में जब धीरेन्द्र जी चले गए बीच में, अभी मेरे ख्याल से वापस आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में मैंने अभी चैट में एक बड़ी अच्छी एक कमेंट देखी, जी जी किसकी है वो देख लूंगा, उसका नाम भी ले दूंगा। तो जी 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 चैट मुझे पसंद आई। वो कह रहे साहब के किसी के हिस्से में पप्पू आया और किसी के हिस्से में पिंकी आई, और मैं सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में एंटोनियो माइनो आई। तो भाई जिस किसी ने ये लिखा है साहब, आप अपना हाथ खड़ा कर दें। ये है भाई महेंद्र मेहता जी। ये महेंद्र मेहता जी का ये है कलाम। वाह किसी के हिस्से में पप्पू आया, किसी के हिस्से में पिंकी आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में एंटोनियो माइनो आई।